हमें जी ज्वाइन किया है कि माहिर कानून सीनियर वकील शाह खावर साहब ने उनका पहले तो ओपिनियन लेंगे और समझते हैं कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट। शाह खावर साहब, बिलाखिर वही हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि पंजाब के इंतखाबात स्केड्यूल के मुताबिक कराना मुमकिन नहीं और हुकूमती इदारों का ताउन और पैसा जो है वो दस्तियाब नहीं है। सारे रीजन हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट देख ही रही है और जाहिर है कि फिर उनके सामने पेश हो जाएगा ये मामला। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो वजूहात बता रहे हैं अदालत में काबिल कबूल हो सकते हैं ये सारी रीजंस जो है? तो उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो है वो माजूरी जाहिर की है इलेक्शन के इनेकाद में और उसमें वो वजूहात ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इंतज़ामिया है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ उनके साथ ताउन नहीं कर रही, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा था कि हमें इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो है वो हाई कोर्ट्स को हिदायत दी जाए कि वो अपने जुडिशल ऑफिसर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या उसके लिए दें। तो वो तो हाई कोर्ट्स ने भी जो है वो उस पर माजूरी ज़ाहिर की है। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं है कि वो ये मैटर जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाए और जो भी उनकी जो मजबूरियां हैं या उनकी जो माजूरी है इलेक्शन इनेकाद में, तो वो उनको बताएंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उस पर मुनासिब फैसला दे सकती है। शाह साहब, अब टेक्निकल बहस भी शुरू हो जाती है ना इन मामलात के बाद। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से दबे लफ्ज़ों में ये तौजीह भी दी जा रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के कवर में सदर साहब ने इलेक्शन की जो डेट दी थी वो भी 90 दिन की आईनी मुद्दत से तो बाहर ही थी, इसलिए समझाया जा रहा है कि मज़ीद मुद्दत जो है मज़ीद आगे भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक कवर दस्तयाब होगा। इज़ दैट सो? क्या ऐसा है? मसला ये है कि उनका सिर्फ ये कहना कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए तो उससे तो आइन को तो बदला नहीं जा सकता। तो आखिर उसमें जो भी है वो फैसला फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये सुओ मोटो लिया गया था केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली के इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, तो उसमें याद होगा कि पहले जो 9 रुकनी बेंच था उसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह भी कहा था कि इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि क्या जिन हालात में सूबाई असम्बलियों को तहलील किया गया है उनकी भी क्या आइनी हैसियत है। लेकिन जब इस चीज़ का फ़ैसला हुआ इस पूरे सुओ मोटो केस का, तो उसमें इस सवाल को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा गया था। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सवाल को भी मद्देनज़र रखा जाता और उसके लिए जैसा कि मुतालबा हो रहा था बार कौंसल्स, बार एसोसिएशंस की तरफ से भी कि ये एक बड़ा अहम आइनी नुक्ता है, इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाती और उसमें जो सूबाई असम्बलियों का जो तहलील का इख्तियार है वज़ीर आला का, उसको भी अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दिया जाता और उसके साथ फिर ये 90 दिन की बात जो है वो की जाती, तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता है। एक कलेक्टिव विजडम सुप्रीम कोर्ट का आ जाता तो उससे मैं समझता हूँ कि ना हुकूमत ना अपोजिशन किसी को भी कोई एतराज़ ना होता। चलिए लेट्स सी अब आइंदा किस तरह इस मामले में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं। फाइनली ये भी बता दें कि मुल्क भर में इलेक्शन एक दिन करवाने के हक में पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में कोई करारदाद पास हो जाती है तो इसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या होगी? ऐसी करारदाद आ भी जाए तो वो मैं समझता हूँ कि करारदाद की एक वैसे मॉरल हैसियत ज़रूर होगी, लेकिन आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको किस तरीके से जो है एडहेयर टू करवाना है, उस पर कैसे अमल दरामद कराना है, तो ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगा और वहाँ पे ये तमाम मामला तय होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ये जो समात है इलेक्शंस के हवाले से जो 90 दिन के अंदर अंदर हो रही थी, उसमें भी उन्होंने ये अंदिया ज़रूर दिया था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बैठ जाएँ और सर जोड़कर बैठ के कोई इसका हल निकालें। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि हल अभी भी निकल सकता है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैठ जाएँ और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कि वो एक दिन होने चाहिए सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के लिए भी, और उस पर अगर उनका कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता है और वो जो आइन में दी गई मुद्दत है उससे भी थोड़ा सा अगर वो बियॉन्ड चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी वैलिडेट कर सकता है।
उसको तो सर्टनली वैलिडेट कर देगा, लेकिन ये साथ बैठ के डिसाइड कब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाह खावर साहब। ये बातें तो की जा रही हैं कब से ही, और लिटरली ऐसा लगता है कि अब ये बातें करते हुए भी बहुत अरसा बीत गया। साथ बैठ जाएं, डिसाइड कर लें, कोई हम आहंगी पैदा कर लें, मुल्क का ख्याल कर लें। नहीं होगी ऑनेस्टली, जिस दिन ये हो गया था कि सारे बैठ के कोई फैसला कर ले, कोई अग्रीमेंट पे आ जाए, दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ट्रेजेडी पता क्या है, वो नहीं होने वाला कि सबको लगता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान के सपोर्टर्स को लगता होगा कि उनके लीडरान बड़े मुहिब्बे वतन हैं। यहाँ हर सियासतदान ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग ये आती है कि चाहता है कि दूसरा फेल हो, मुल्क का ख्याल नहीं करता, दूसरा फेल हो, वो अगर बरसर इक़्तिदार है तो मुल्क के मामलात बेहतर ना हो, और अपनी पॉलिटिकल राइवलरी में तभी तो साथ बैठ के मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई डेट नहीं तय कर रहे। डिप्रेसिंग बात है वैसे ये। कोई बात नहीं, हम जरा इसके बाद खाने पीने की बातें करेंगे कुछ थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी डिप्रेसिंग बातें रहती हैं मेरे पास अभी।